आज हम बनाएंगे ये सुपर हेल्दी और टेस्टी फॉक्सटेल मिलेट या फिर कंगनी डोसा जो न्यूट्रिशन का भंडार है। और साथ ही में हम बनाएंगे ये सुपर डिलीशियस करी पत्ता की चटनी। ये डोसा बहुत ही क्रिस्पी और बहुत टेस्टी बनता है। इसके हेल्थ बेनिफिट्स तो अनलिमिटेड हैं। कुछ लोगों को मिलेट के बारे में पता नहीं है, तो मैं फॉक्सटेल मिलेट के बारे में थोड़ा सा उनको बताना चाहूँगी। फॉक्सटेल मिलेट या कंगनी वन ऑफ द बेस्ट और ओल्डेस्ट मिलेट्स है। इसे सुपर फूड माना जाता है क्योंकि इसमें हाई डाइटरी फाइबर है, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन रिच है और एसेंशियल विटामिन और मिनरल्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भरपूर हैं इसमें। और ये हमारे डाइट में हमें ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए क्योंकि ये हमारे ब्रेन, हार्ट, स्किन, हेयर, मसल्स और स्पेशली नर्वस सिस्टम के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। हाई डाइटरी फाइबर और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने की वजह से ये वेट लॉस और डायबिटीज़ में भी काफ़ी हेल्पफुल है। कैंसर ट्रीटमेंट में भी इसका बहुत यूज़ किया जाता है। स्प्राउटेड फॉक्सटेल मिलेट से तो ऑस्टियोपोरोसिस को भी ट्रीट किया जाता है। साथ ही ग्लूटेन फ्री भी है। ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ है, कोलेजन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, तो रिंकलिंग भी स्लो हो जाती है स्किन की। तो लिस्ट बहुत लंबी है, आई कैन गो ऑन एंड ऑन, लेकिन अब हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैंने यहाँ पर 2 कप लिया है फॉक्सटेल मिलेट या कंगनी और इसको फिर मैं अच्छे से वॉश करूँगी पानी डाल के। हमें इसे रब करके वॉश करना है और फिर 6 से 8 घंटे के लिए इसको सोक करना है। ऐसा करने से इसके ऊपर जो एक फाइटिक एसिड की प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो रिमूव हो जाती है और इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत ईजिली हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो मैं इसको रब करके वॉश कर रही हूँ और ये देख सकते हैं आप कि इतना गंदा जो इसका पानी है वो हम इसको डिस्कार्ड करेंगे और मैं ऐसे ही 2-3 पानी से इसको वॉश करूँगी। भीगने के बाद भी हम इसको अच्छे से वॉश करेंगे 2-3 पानी से। और अब मैं ले रही हूँ 1/2 कप उड़द की दाल और 1 टेबलस्पून ले रही हूँ मेथी के दाने। इसको भी हम ऐसे ही वॉश कर लेंगे और इसको भी सोक कर लेंगे साथ में ही 6 to 8 आवर्स के लिए। साथ ही में मैंने 1/2 कप पोहा लिया है। इसको मैं अभी नहीं सोक कर रही हूँ, इसको हम जब ग्राइंड करेंगे उसके 1/2 एन आवर पहले सोक करेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह पके हुए चावल जो होते हैं, कुक्ड राइस, वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये पोहा या राइस हम बैटर को ईजिली फर्मेंट करने के लिए ही यूज़ करते हैं। और इन केस अगर आपको राइस या पोहा नहीं यूज़ करना है तो मैं आगे आपको प्रोसेस बताऊंगी, आप उसमें राइस और पोहा भी स्किप कर सकते हैं। मैंने इन ग्रेन्स को ओवरनाइट सोक कर दिया था, तो ये अच्छे से सोक हो गए। मैंने इनको अच्छे से फिर वॉश कर लिया है रब करके, एकदम पानी क्लियर हो गया है हमारा। अब हम इनको ग्राइंड करेंगे। पोहा को भी मैंने 1/2 एन आवर के लिए सोक कर दिया था। अब हम इसको ग्राइंड करते हैं। मैं एक एक करके ग्राइंड कर रही हूँ। पहले मैं मिलेट डाल रही हूँ इसमें मिक्सी जार में। ये देखिए एकदम फाइन पेस्ट रेडी हो गया है हमारा। हमें इसको एकदम फाइन ग्राइंड करना है। बहुत ईजीली ये पिस भी जाता है और ज़रूरत हो तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालें। और मैं इसको एक पतीले में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अब मैं ये उड़द की दाल जो थी हमारी वो और साथ ही में पोहा, इन दोनों को अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। ये भी हमारी ग्राइंड हो गई है। ये देखिए मैंने बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया है, बाद में हम भले एडजस्ट कर सकते हैं, बट शुरू में बहुत ज़्यादा पानी ना दें कि हमारा बैटर काफ़ी पतला हो जाए। अब हम इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप पोहा स्किप करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। ये जो बैटर रेडी हुआ है इसको मैं अभी स्पून से मिक्स कर रही हूँ। आपको फिर ये काम हैंड से, अपने हाथों से करना पड़ेगा। आप हाथों से ये बैटर को रब करते हुए मिक्स करें, तो ताकि जो हमारे हाथों में जो वाइल्ड बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो जो हैं वो इस बैटर में ट्रांसफ़र हो जाए और ये हमारे फिर बैटर को फर्मेंट करने में हेल्प करते हैं। और ये काम आपको कम से कम 1 से 2 मिनट तक करना पड़ेगा। और ये देखिए हमारा बैटर रेडी हो गया है फर्मेंटेशन के लिए। मैं इसको अराउंड 8 आवर्स के लिए या ओवरनाइट फर्मेंट कर दूंगी। अभी मैंने बैटर में सॉल्ट ऐड नहीं किया है और अब मैं इसको कवर करके 8 घंटे के लिए किसी वार्म प्लेस पर रख रही हूँ। ये देखिए हमारा बैटर कितना अच्छा फर्मेंट हो गया है। ये पतीले में हाफ था बैटर और एकदम पूरा ऊपर तक ये भर गया है। ये देखिए इसका फर्मेंटेशन कितना बढ़िया हुआ है। आप इसीलिए फिर किसी बड़े बर्तन में ही इसको फर्मेंट करने के लिए रखें ताकि उसमें स्पेस मिले उसको फर्मेंट होने के लिए बैटर को। फर्मेंटेड आइटम्स में विटामिन B12 बहुत होता है। वैसे तो हम इंस्टेंट रेसिपीज़ बहुत सारी बनाते ही हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा प्री प्लान कर लें तो हमारे खाने में हम B12 भी ऐड कर सकते हैं। आप फर्स्ट डे इसकी इस बैटर की इडली बना सकते हैं और फिर सेकेंड डे आप इसके डोसा बनाएं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं इसके। मुझे पर्सनली फॉक्सटेल मिलेट के डोसा ज़्यादा पसंद आते हैं, बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो मैं आज तो डोसा ही बना रही हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून सॉल्ट और सॉल्ट डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कंसिस्टेंसी मुझे एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं लग रही है कि मैं पानी ऐड करूं। आपको ज़रूरत लगे तो आप अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत पानी ऐड कर सकते हैं। अभी डोसा बनाने से पहले हम
एकदम सुपर डिलीशियस और बहुत ही हेल्दी सी एक चटनी बनाते हैं। मैंने यहाँ पर 3/4 कप लिया है नारियल, ये जो गीला नारियल होता है वो लिया है मैंने इसे मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर दिया है। और 1/2 कप ले रही हूँ करी पत्ता, जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। 2 हरी मिर्च ली है मैंने, और मैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून ले रही हूँ, ये दाल या दलिया बोलते हैं इसको, रोस्टेड दाल होती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप ये रोस्टेड चना भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और ये भी नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून ले रही हूँ घर का दही। अगर दही आप स्किप करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल सकते हैं। साथ में टेस्ट के अकॉर्डिंगली सॉल्ट और थोड़ा सा पानी दिया मैंने। इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। चटनी हमारी रेडी हो गई है। तो हमारी चटनी रेडी हो गई है। थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, मिक्सी जार को रिंस करके मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। कंसिस्टेंसी आप अपनी चॉइस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमारी ये चटनी रेडी हो गई है। अब हम इसका एक बहुत ही मज़ेदार सा डिफरेंट सा एक तड़का बनाते हैं। 2 टीस्पून ले रही हूँ कोकोनट ऑयल, आप कोई भी रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून डाले हैं राई के दाने, और मैंने आधा प्याज लिया था, उसको ऐसे कट कर लिया है स्लाइसेस में। आपके पास अगर सांबर अनियंस हो तो आप वो डालें। साथ ही में ये लाल मिर्च डाल रही हूँ सूखी हुई, ये गुंडू मिर्च है। आपके पास जो रेगुलर सूखी लाल मिर्च होती है वो भी आप डाल सकते हैं। और फिर हम इसको अच्छे से भुनेंगे। मैंने ये मिर्ची बाद में डाली क्योंकि वो फिर पहले डालने से जल जाती। कड़ी पत्ता भी बाद में ही डाल रही हूँ ताकि वो अच्छे से प्याज के साथ भुन जाए और उसका फ्लेवर रिलीज हो जाए ऑयल में। अब 1 से 2 मिनट में ही हम देखेंगे कि हमारे अनियन गोल्डन होने लग गए हैं। हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा कलर आने लगा। मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया, और अब मैं इसको तड़के को इस पर ट्रांसफ़र कर रही हूँ चटनी पे। आप ऐसे तड़का लगा के एक बार ट्राई करें चटनी को, बहुत ही टेस्टी है। और हेल्थ बेनिफिट्स तो आपको पता ही है करी पत्ते के। मैंने करी पत्ता की एक और ड्राई चटनी की बहुत ही हेल्दी रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, आप उसे भी बना सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अब हम बनाते हैं झटपट से हमारा क्रिस्पी डोसा। मैंने यहाँ पर तवे पर पानी के छींटे मार दिए थे ताकि इसका टेम्परेचर सेट हो जाए, तवे का बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। और मैंने यहाँ पर 1 लैडल भर के ये बैटर इस पर स्प्रेड कर दिया है। बस ऐसे ही राउंड सर्कुलर मोशन में इसे घुमाते जाएं। थोड़ा सा डाल रही हूँ ऑयल, मैंने यहाँ पर कोकोनट ऑयल डाला है, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़ैट ज़रूरी है डालना ताकि फ़ैट सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं वो बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं। 2 से 3 मिनट के बाद ही हम देखेंगे कि डोसा हमारा सिक गया है। फ्लेम को हम मीडियम टू लो ही रखेंगे, तभी हमारा क्रिस्पी डोसा रेडी होगा। अगर हम बहुत हाई फ्लेम पर करेंगे तो हमारा फिर सॉफ्ट डोसा बनेगा। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है इस पर, और एकदम क्रिस्पी डोसा हमारा रेडी हो गया है। आप चाहें तो आलू या मिक्स वेज का मसाला भी भर सकते हैं, या फिर बच्चों का फेवरेट चीज़ डोसा भी बना सकते हैं इस बैटर से। बस 1-2 चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है डोसा बनाने से पहले, कि जब हम तवे को अच्छे से गर्म कर लें और हम पानी का छींटा उस पर ज़रूर मारें ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा लो हो जाए, और जो ग्रीस लगी होती है जैसे जो हम ऑयल या घी डालते हैं वो भी क्लीन हो जाए, नहीं तो हमारा डोसा जो है वो स्टिक नहीं होगा इस पर। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो ये परफेक्ट डोसा हम बना सकते हैं, चाहे वो किसी भी बैटर का हो। मैंने और भी मिलेट्स जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, इन सब की भी डोसा की रेसिपी आपके साथ शेयर की है, आप उसको मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। मिलेट डोसा की प्लेलिस्ट मैं वीडियो के एंड में डाल दूंगी। मैंने यहाँ पर रेड चटनी बनाई है प्याज और टमाटर की, बहुत ही स्पेशल है। अगर रेसिपी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बोले। मैंने सांबर की ऑलरेडी रेसिपी शेयर की हुई है, उसमें हमने वेज सांबर मसाला बनाया था इंस्टेंट, बहुत ही टेस्टी बनता है, आप उसको भी ज़रूर चेकआउट करें। और ये हमारी करी पत्ता की जो चटनी है वो तो हमने आज बनाई ही है। तो ये सुपर हेल्दी मिलेट डोसा आप ज़रूर ट्राई करें और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और भी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर सकूं। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।